हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x रेज टू पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज. जो ये बॉक्स है रिप्रेजेंट्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 1, option D is does not exist. First we see the key concept. देखिए ये बॉक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है. यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है हमेशा x, अगर x इंटीजर है तो. अदरवाइज x से छोटे जितने इंटीजर हैं उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो इस फंक्शन की वैल्यू होगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे. इसे स्क्विज थ्योरम भी बोलते हैं. क्या है सैंडविच थ्योरम? लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन, ये तीनों हमारे रियल फंक्शंस हैं. सच डेट, और किस तरीके से हैं ये फंक्शन कि जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स. यानी हर x के लिए फॉर ऑल x इन कॉमन डोमेन, यानी कॉमन डोमेन में जो भी x है उन हर x के लिए fx की वैल्यू gx से कम है और gx की वैल्यू hx से कम है. इफ मान लीजिए इसमें जो f फंक्शन है सबसे छोटा है, इसकी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या हो, कोई l है, और जो ये बड़ा फंक्शन है hx इसकी लिमिट भी l हो. यानी जो साइड में दोनों फंक्शन हैं वो दोनों फंक्शन एक ही लिमिट को रखते हैं. तो जो बीच में gx है देन, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, तो जो बीच में फंक्शन है उसकी लिमिट भी एट दैट पॉइंट, सेम पॉइंट पर क्या होगी, वही l होगी. यानी fx और hx अगर इनकी लिमिट सेम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, तो gx की लिमिट भी वही होगी. इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमें यहाँ फंक्शन दिया गया है लिमिट, जिसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी ln मतलब नेचुरल लॉग x रेज टू पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. दिस इज इक्वल टू, देखिए इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ln के नीचे ln x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के बाय में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ही करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू, देखिए हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log m रेज टू पावर n इक्वल होता है n log m के. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये n आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा n ln मतलब नेचुरल log x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1. पूरे के बाहर ये लिमिट है. दिस इज, इस n को मैं बाहर ले सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिए n लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. 1 पर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है. तो इसे मैंने ऐसे लिखा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा. वी नो डेट, देखिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है इसकी वैल्यू x होती है कब, जब ये x जो अंदर आपने लिया ये एक इंटीजर ही हो, या इसकी वैल्यू अगर x इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू x से छोटी आएगी और हमेशा स्ट्रिक्टली बड़ी आएगी x माइनस 1 से. ठीक है, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू x होता है. दिस इम्प्लाइज, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये बन जाएगा 1 बाय x लेस देन इक्वल टू 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाय x माइनस 1. क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो गई जैसे ही हमने रिवर्स लिया,
log x इंक्रीजिंग फंक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ln x से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ln x बाय x लेस देन इक्वल टू ln x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ln x बाय x माइनस 1. दिस इम्प्लाइज, अब ये देखिए ये मेरा फंक्शन fx है, ये मेरा फंक्शन gx है, सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे ना हम, और ये फंक्शन मेरा hx है. यानी fx और hx की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है. लिमिट नाउ करके आप शुरू करेंगे. fx की लिमिट फाइंड आउट कर रही हूं मैं. x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाय x. अगर डायरेक्ट आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 बन रही है, तो मैं इसमें एल हॉपिटल रूल का यूज करूंगी. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 बाय x और ये हो जाएगा 1 यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय x, और ये क्या वैल्यू देगा 0. आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल. एल हॉपिटल रूल क्या है? एल हॉपिटल रूल में हम ऊपर जो न्यूमरेटर है में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं. यानी मैंने fx की लिमिट निकाली और वो कितनी आई 0. अब हम लिमिट निकालेंगे hx की. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी ln x बाय x माइनस 1. सेम यहाँ आप रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म यूज बन रही है, तो हम एल हॉपिटल रूल की हेल्प से मैं इसे लिख सकती हूँ. इसकी लिमिट इक्वल आएगी ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 बाय x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय x इज इक्वल टू 0. तो यानी fx की लिमिट भी 0 आ गई एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और hx की लिमिट भी 0 आ गई. अब हम लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, जो बीच में फंक्शन था gx हमने जिसे कहा था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बीच में फंक्शन क्या था हमारा ln x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, उसकी लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी. देखिए बीच में फंक्शन यही था हमारा gx, इसकी लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी सैंडविच थ्योरम से. दिस इज इक्वेशन स्टार. पुटिंग इक्वेशन स्टार या वैल्यू ऑफ इक्वेशन स्टार से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड में था, हम सोल्व कर रहे थे. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x रेज टू पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में था n और इसकी वैल्यू यूज की मैंने स्टार से 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगी -1. दिस इम्प्लाइज हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारी लिमिट आई है -1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.